सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल की धरती पर 12 जनवरी को एक महा आंदोलन होना जा रहा है। ये आंदोलन किसका है? ये बिरसा मुंडा के अनुयायियों का, कबीर के अनुयायियों का, रविदास के अनुयायियों का, बुद्ध के अनुयायियों का, टाटिया मामा के अनुयायियों का, ये सावित्री फुले के अनुयायियों का, एकलव्य के अनुयायियों का, ज्योतिबा फुले के अनुयायियों का, बिरसा मुंडे के अनुयायियों का महा आंदोलन होने जा रहा है। जिन लोगों को सदियों तक वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, असमानता, छुआछूत के नाम पर गुलाम बना के रखा गया, धन संपत्ति, मकान, मान सम्मान, भोजन से वंचित रखा गया, उन लोगों को बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण दिया गया था। उस आरक्षण का विरोध हो रहा है भोपाल की धरती पर। जाति के नाम पर जो आरक्षण मिला है, जिन लोगों को जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है, मार दिया जाता है, मर्डर किया जाता है, उन्हीं लोगों की जाति के नाम पर मिलने वाला आरक्षण का विरोध हो रहा है भोपाल की धरती पर। और उस आरक्षण को बचाने के लिए महा आंदोलन छेड़ा है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय चीफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने। ये आरक्षण का विरोध वही लोग कर रहे हैं, मूछ रखने पर मार दे देते थे, भोजन छूने पर मार देते हैं, मटकी छूने पर मार देते हैं, मंदिर में जाने पर मार देते हैं, शमशान घाट में जलाने पर मार देते हैं। क्या 75 साल की आज़ादी के बाद इस SC ST OBC को जीने का अधिकार नहीं है, मान सम्मान से रहने का अधिकार नहीं है क्या? इसलिए कितने महापुरुषों को सताया गया जाति के नाम पर, अंबेडकर को सताया जाति के नाम पर, कबीर, रविदास, अनेक महापुरुषों को जाति के नाम पर शोषण और प्रताड़ित किया गया। आज भी हम देखते हैं इस देश के बुद्धिजीवी, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से, मैं पूछना चाहता हूँ, एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया जाति के नाम पर, शंभु ऋषि को मारा गया जाति के नाम पर, राजस्थान के जालोर में इंद्र मेघवाल को, बच्चे को, 8 साल के बच्चे को मारा गया मटकी छूने पर जाति के नाम पर, जितेंद्र मेघवाल को मारा गया मूछ रखने पर जाति के नाम पर, घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाए जाति के नाम पर, आरक्षण मांगा जाता है आर्थिक आधार पर, जीजा चाहिए जाति के आधार पर। तो इस देश के बहुजनों को मैं बताना चाहता हूं कि आप जाग जाइए और घर से बाहर आइए, और इस देश में संविधान से चलेगा, देश मानव से चलेगा, इंसान से चलेगा। दोस्तों, अब घर में रहने की जरूरत नहीं है, एक आवाज बुलंद कीजिए, एकता का परिचय दीजिए। इस देश में इंसान को 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। SC ST OBC को शूद्र बनाकर हजारों साल गुलाम बना रखा है। हमने फिल्म देखते हैं, बड़े बड़े एक्टर फिल्म बनाते हैं, हमारे लोगों के साथ क्या क्या होता था पहले। गले में हंडी बांधे थे, जमीन पे थूक नहीं सकते, जमीन पे पांव के निशान नहीं बन सकते, इसलिए पीठ पे झाड़ू बांधा लोग। इसलिए ये धरती गौतम बुद्ध, कबीर, रविदास, बिरसा मुंडा, महामहिम नानक, एकलव्य की धरती है, ये किसी जातिवाद की धरती नहीं है। जो लोग 75 साल 100 साल की आज़ादी के बाद भी हमारे साथ अछूत कहकर मार देते हैं, जब देश में संविधान लागू नहीं था तब तुम्हारी क्या स्थिति थी? इस देश के जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण धर्म के हो, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, मैं हाथ जोड़ से उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या दलित, आदिवासी, पिछड़ों को जीने का अधिकार नहीं है? इनको बराबरी लाने का अधिकार नहीं है? आरक्षण भरपाई थी, जिन लोगों ने 3000 साल तक देश में गुलामी की, गुलामी से ही उनको बराबरी लाने के लिए भरपाई करने आरक्षण दिया गया था, उसका विरोध हो रहा है इस धरती पर। अभी तो 100 साल भी नहीं हुआ आरक्षण लागू हो रहा, अभी से विरोध हो रहा है। आरक्षण लगातार चलना चाहिए जब तक जातिवाद रहेगा, आरक्षण आबाद रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे अपील करता हूं मैं कि भोपाल की धरती को नीला करने के लिए, याद रखिए, वहां पर कई जातिवादी प्रशासन में लोग मिल सकते हैं। आपने देखा होगा एट्रोसिटी एक्ट को 2 अप्रैल में भारत बंद में कितने लोगों की हत्याएं हुई थी। ये भी होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ जीवन में अमर होकर कोई आया नहीं, मरना सबको है, लेकिन शान से मरना है, इज्जत से मरना है, शौकत से मरना है। अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहन करने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। तो भोपाल की धरती को नीला करने के लिए आइए। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।